हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का यह दूसरा वीडियो है। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा कि शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। अपन ने देखा कि जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल जाता है, तो इसके आधार पर ही जो शब्द शक्ति है वो 3 प्रकार की है। यानी किस शब्द का क्या अर्थ होगा, किस अर्थ को निर्देशित करती है, उस आधार पर शब्द शक्ति 3 प्रकार की है। इसमें प्रथम जो प्रकार था वह था अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति वह होती है जो अभिधार्थ प्रकट करे, मुख्यार्थ अर्थ प्रकट करे, वाच्यार्थ प्रकट करे तथा संकेतार्थ प्रकट करे, या अपन सीधा सीधा ये कहें कि जो लोक प्रचलित अर्थ को प्रकट करती है वह क्या है, अभिधा शब्द शक्ति है। जैसे राम पढ़ रहा है, यह अभिधा का है, सीधा सीधा वाक्य है, यहाँ पर और किसी भी अर्थ का निर्देश नहीं है। राम पढ़ रहा है तो राम पढ़ रहा है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा दूसरी शब्द शक्ति लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति जहां शब्द जो है उसका मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या लोक प्रचलित अर्थ बाधित होकर के और दूसरा अर्थ जब ग्रहण किया जाता है वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे मोहन का मन पत्थर है, तो यहां पर पत्थर का अर्थ, पत्थर उस कठोर जड़ पदार्थ से नहीं हो सकता, तो यहां पर इसका अर्थ उससे संबंधित दूसरा लिया गया है कि मोहन का मन क्या है, संवेदनाहीन है। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन लक्षणा के प्रकार। लक्षणा के वैसे 64 प्रकार हैं छात्रों, लेकिन यहां पर 2 महत्वपूर्ण जो प्रकार हैं उसके विषय में अपन देखेंगे, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद जिसमें अपन पढ़ रहे हैं आज रूढ़ा लक्षणा। जब किसी लोक व्यवहार की रूढ़ी को आधार बनाकर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है वहां रूढ़ा लक्षणा होता है। कि जब लोक प्रचलित मान्यताएं, रूढ़ी परंपरा, इसको आधार बना करके जब लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है वहां पर रूढ़ा लक्षणा होती है। लोकोक्ति और मुहावरे भी सभी किसमें सम्मिलित है, रूढ़ा लक्षणा में ही सम्मिलित है। कुछ उदाहरण से रूढ़ा लक्षणा को समझते हैं। भारत जाग उठा, भारत बैटिंग कर रहा है, बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, मोहन की सरेआम पगड़ी उछल गई, राजस्थान गरीब है, आइए गांधी जी। तो यह सभी वाक्य जो हैं वह रूढ़ा लक्षणा के हैं। भारत जाग उठा, यहां पर भारत जागने का मतलब जो है वह भारत एक प्रांत, एक क्षेत्र विशेष, भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें जगने और उठने की क्षमता नहीं होती है। तो भारत जाग उठा का अर्थ है कि भारत के लोग अब सजग हो गए। इतना कौन बोले, इसीलिए यानी ये रूढ़ी चल पड़ी कि संक्षेप में कह दिया जाता है कि भारत जाग उठा। भारत बैटिंग कर रहा है, भारत बैटिंग नहीं कर रहा, भारत तो एक बड़ी आबादी वाला देश है। बैटिंग कौन कर, भारत की क्रिकेट टीम बैटिंग कर रही है। इतना नहीं बोल करके इतना ही बोल दिया जाता है कि भारत बैटिंग कर रहा है। तो ये रूढ़ी बन गई ऐसा कहने की, बड़े हरिश्चंद्र बनते हो। तो ये हरिश्चंद्र शब्द जो है वो रूढ़ा लक्षणा का है कि जो सत्यवादी हुए हैं राजा हरिश्चंद्र, वो तो बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन अब इस प्रकार का प्रयोग क्या है, ये एक रूढ़ी बन गई। जो भी सत्यवादी है, अपनी आन पर जो डटा रहने वाला व्यक्ति है, उसे हरिश्चंद्र कह दिया जाता है। मोहन की सरेआम पगड़ी उछल गई, मुहावरा है सरेआम पगड़ी उछल जाना। तो यहां पर इसका अर्थ क्या होगा, मोहन की सरेआम बेइज्जती हो गई। राजस्थान गरीब है, राजस्थान गरीब नहीं है, राजस्थान में रहने वाले लोग गरीब हैं, लेकिन संक्षेप में ये बोल दिया जाता है कि राजस्थान गरीब है, आइए गांधी जी।
तो गांधी जी से यहाँ पर अभिप्राय जो है वह है कि जो सत्य, जो अहिंसक व्यक्ति होता है और अपने नियमों पे चलता है, उसे क्या कह दिया जाता है? ये रूढ़ी बन गई कि उसे गांधी जी कह दिया जाता है। तो यहाँ पर सभी जगह पर रूढ़ा लक्षणा है। तो विद्यार्थियों, ये भी ध्यान रखना होता है कि रूढ़ा लक्षणा का जो अर्थ है वो नियत रहता है, बदलता नहीं है। और इसमें लोकोक्ति और मुहावरे सभी भी रूढ़ा लक्षणा में ही शामिल होते हैं। आगे थोड़ा इसका विश्लेषण अपन देखते हैं। रूढ़ा लक्षणा का अर्थ निश्चित होता है, श्रोता या पाठक तुरंत उसे अर्थ तक पहुंच जाता है। वाक्य में भारत से वक्ता का अभिप्राय भारत जाग उठा, इस वाक्य में भारत से वक्ता का अभिप्राय भारत देश न होकर के भारतवासियों से है। भारतवासी सजग हो गए, यह मतलब है वक्ता का। भारत शब्द का प्रयोग साहित्यकार भारतवासी अर्थ में करते रहे हैं। इसी प्रकार जाग उठा, यह मुहावरा है जिसका अर्थ है जागरूक होना, सजग होना। तो भारत के लोग अब क्या हो गए? सजग हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गई? रूढ़ा लक्षणा हो गई। दूसरा जो प्रकार है वह है प्रयोजनवती लक्षणा, जहां वक्ता के विशेष प्रयोजन मंतव्य से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। तो प्रयोजनवती लक्षणा कहाँ होगी? जहां जो वक्ता है वह शब्दों का प्रयोग अपने मंतव्य के अनुसार करेगा। यहाँ पर शब्द का अर्थ नियत नहीं रहता, निश्चित नहीं रहता, जिस प्रकार से रूढ़ा लक्षणा में अर्थ जो होता है वो निश्चित होता है। लेकिन प्रयोजनवती लक्षणा में अर्थ जो है वो नियत नहीं रहता, संदर्भ के अनुसार अर्थ बदल जाता है। उदाहरण से इसे समझने की अपन कोशिश करते हैं। इसमें यहाँ पर मैं 3 वाक्य दे रही हूँ। प्रथम वाक्य है, भाई साहब यह ताजमहल कब पूरा होगा। दूसरा वाक्य है, आकर तो देखो मेरे पड़ोसी ने क्या ताजमहल बनाया है। यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तीसरा वाक्य है, एक किसान ने अपनी पत्नी की स्मृति में अपने खेत पर ही एक छोटा सा ताजमहल बना दिया। यहाँ पर जो शब्द है ताजमहल, इस वाक्य में भी ताजमहल है, यहाँ भी ताजमहल है और यहाँ भी ताजमहल है, लेकिन तीनों जगह पर यहाँ पर क्या है? 3 अर्थ दे रहा है। एक शब्द 3 अर्थ दे रहा है। पहले वाक्य में अर्थ क्या दे रहा है कि लंबे समय से पड़ोसी जो है वो परेशान है, कि तब वो कहता है कि भाई साहब ये आपका ताजमहल कब पूरा होगा। रोज की धूल धुआंसा खिटपिट इससे परेशान होकर के उसे बड़ी जो लंबे समय तक बनने वाली जो इमारत है उसे उसने ताजमहल कह दिया। यहाँ पर इस दूसरे जो है इसका मतलब है एक सुंदर भवन बना है और उसके लिए कहा जा रहा है कि आकर तो देखो मेरे पड़ोसी ने क्या ताजमहल बनाया है, कि कितनी सुंदर इमारत बनाई है। यहां पर जो ताजमहल शब्द है इसका अर्थ जो है वह क्या हो जाएगा? एक स्मारक स्थल, कि एक किसान ने अपनी पत्नी की स्मृति में अपने खेत में ही क्या बना दिया? एक छोटा सा स्मारक स्थल बना दिया। तो मंतव्य के अनुसार तीनों वाक्यों में शब्द का अर्थ जो है वो बदल जाता है। उपर्युक्त तीनों वाक्यों में वक्ताओं के प्रयोजन के अनुसार वाक्य में ताजमहल का अर्थ लंबे समय तक बनने वाला भवन, दूसरे वाक्य में उसी ताजमहल शब्द का अर्थ सुंदर भवन, तथा तीसरे वाक्य में ताजमहल का अर्थ स्मारक है। इस प्रकार रूढ़ा की तरह है शब्द का एक निश्चित अर्थ नहीं है, बल्कि संदर्भ के अनुसार अनेक प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। तो प्रयोजनवती लक्षणा में अर्थ जो है वो संदर्भ के अनुसार लगता है, वक्ता के मंतव्य के अनुसार लगता है। एक उदाहरण और देखते हैं अपन प्रयोजनवती लक्षणा का। पहला वाक्य है, मोहन का मन पत्थर है। जिम जाने से तो तुम्हारी भुजाएं पत्थर हो गई, यह बैग उठता ही नहीं, क्या पत्थर भर लाए। यहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो यहां तीनों वाक्यों में पत्थर शब्द है
और पत्थर शब्द एक होने के बावजूद भी तीनों वाक्यों में अलग अलग अर्थ यहाँ पर दे रहा है। यहाँ पर दे रहा है कि मोहन का मन पत्थर है। मोहन का मन पत्थर होने का मतलब है यहाँ पर पत्थर का अर्थ जो है वो कठोर जड़ पदार्थ से नहीं है, संवेदनहीन से है। कि मोहन का मन क्या है? संवेदनाहीन है। तथा दूसरा जो शब्द है पत्थर, जिम जाने से तुम्हारी बुझाई पत्थर हो गई। यह पत्थर शब्द कठोर का अर्थ दे रहा है, कठोर हो गई, मजबूत हो गई, मजबूत का अर्थ दे रहा है, मजबूत हो गई। यह अर्थ संवेदनहीन का दे रहा है। संवेदनाहीन। यह बैग तो उठता ही नहीं, क्या पत्थर भर लाए? यह पत्थर जो शब्द है यह अर्थ दे रहा है बहुत वजन का, कि ये बैग आपका उठता ही नहीं है, इसमें कितना सारा वजन है। तो यह जो है बहुत अधिक वजन का अर्थ दे रहा है। तो संदर्भ के अनुसार, वक्ता के मंतव्य के अनुसार यहाँ पर अर्थ बदल जाता है। तो प्रयोजनवती लक्षणा में जो है अर्थ नियत नहीं रहता। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।